हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। और ये जो है बिहार बोर्ड की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साइंस में ये आप लोग से बायोलॉजी में 5 नंबर में पूछा जा सकता है। और ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग के 17 तारीख से एग्जाम है। और साइंस का जो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। और इसमें जो है बायोलॉजी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें आसानी से नंबर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है इस प्रकार से फिगर कैसे बनाना है, क्या करना है, मानव पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे सीधे देखिए बोला क्या गया है क्वेश्चन और कैसे बनाना है इसको। यहाँ पे कहता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे एवं भोजन पाचन प्रक्रिया का वर्णन करें। यानी कि यहाँ पे कहता है कि मानव पाचन तंत्र का यानी आदमी इंसान का जो पाचन तंत्र होता है उसका क्या कर रहा है, चित्र खींचे। यानी कि चित्र आपको बनाना होगा। और जो है भोजन पाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी भोजन किस प्रकार से पाचन होता है, उसका प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, उसका वर्णन करने के लिए आपको बोल रहा है। और ये जब भी पूछेगा आप लोग से तो 5 न पूछेगा। एक बात आप लोग को हम बता देते हैं, यदि साइंस में आप लोग जो एग्जाम देने जाते हैं जितने सारे क्वेश्चन में यदि फिगर है यानी चित्र है तो आपको चित्र बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप पेंसिल से जाकर आप मतलब चित्र बनाइएगा। तो चलिए ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप भी बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप ये यदि वीडियो पर आ गए हैं तो इसको बढ़िया तरीके से देख लीजिए। कहीं ना कहीं ये आप लोग को साइंस में 5 नंबर लाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। देखिए यहाँ पर चलते हैं इसमें दिया क्या है और कैसे इसको हम लोग वर्णन करेंगे, कैसे हम लोग एग्जाम में इसको बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे फिर एक बार हम आप लोग को क्वेश्चन रिपीट करवा देते हैं। देखिए कहता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे। यानी कि मानव पाचन तंत्र का एक चित्र खींचना और नामांकित यानी आपको नाम भी उसमें लिखना है, हर एक पार्ट्स का नाम मतलब वहां पे एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे कहता है कि एवं भोजन पाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी भोजन पाचन प्रक्रिया का मतलब किस प्रकार से भोजन पाचन होता है। हमारे जो जैसे हम लोग भोजन करते हैं, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो किस प्रकार से पाचन होता है। पहले मुख में जाता है, उसके बाद जो है कंठ यहाँ पर आता है, उसको नीचे जाता है। तो इस प्रकार से किस प्रकार प्रक्रिया इस प्रकार कैसे काम कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करना होगा, बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर हम लिख दिए सब्जेक्ट, यहाँ पर फिगर है। सबसे पहले आप इस तरीका से आप फिगर बना लीजिएगा। और ये फिगर जो है इस प्रकार से काफी आसान फिगर है। सबसे पहले आपको ये हेड बना लेना, यानी कि ये जो है जो हम लोग कहते हैं हेड बना लेना। उसके बाद इस प्रकार से आपको करना है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ किए हैं इस प्रकार से पहले हम हेड बना लिए। उसके बाद इस साइड से हम लोग क्या करें, इस करके और ये कर दिए। उसके बाद आपको ये पार्ट्स बना देना है। चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर जो है ये इसको कहा जाता है जीभ। क्या कहता है, जीभ। और यहाँ पे जो है इसको कहा था मुगुआ। ये याद कर लीजिएगा, 2-3 बार ये फिगर को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो काफी जो है आपको मतलब बहुत जल्द बन जाएगा। और यहाँ से उसके नीचे जाएंगे जिसको कहा था ग्रास नली। ये सब क्या है, सब आगे जानेंगे। और उसके नीचे जो ये रेहड़ापन से जो है इसको कहा था ट्रेकिया। क्या कहता है, ट्रेकिया। और उससे नीचे जब आएंगे हम लोग तो इस प्रकार से एक बैरियर होता है, इसको कहा था डायफ्राम। क्या कहता है, डायफ्राम। और यहाँ पे देखिए हम लोग जानते होंगे कि पीत होता है, हम लोग क्या पेट के अंदर पीत होता है, जानते थे और बचपन में सुनते थे पीत होता है। तो ये देखिए ये जो है पीत जहां पर आता है, जो जहां पर पीत रहता है उसको कहा था पित्ताशय। क्या कहता है, पित्ताशय। और उसमें एक नली होता है, नली को कहा था पित्त नली। क्या कहता है, पित्त नली। और उससे नीचे जो आएंगे इस तरीका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहा था अग्नाशय। क्या कहता है, अग्नाशय। और उससे नीचे जो इस प्रकार से ये जो आ रहा है इसको कहा था यकृत। और ये जो है सबसे नीचे जो ये थोड़ा सा जो होता है ये मतलब इस टाइप से, तो उसको कहा था अपेंडिक्स। और ये आप लोग जानते हैं कि अपेंडिक्स क्या होता है। और उसके बाद देखिए अब इसके बाद जो आता है ये जो है इसको कहा था अमाशय। क्या कहा था, अमाशय। और यहाँ पर देखिए छोटी आंत है, यानी यहाँ पर से यहाँ शुरू होता है और यहाँ ये छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से है, इसको कहा था छोटी आंत। और ये जो मोटा टाइप से पाइप मोटा टाइप से होता है इसको कहा था बड़ी आंत। और सबसे नीचे यहाँ पर इसको कहा था रेक्टस। ये आपको हम डायरेक्ट बता दिए होता क्या। अब जो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे तो अब आप लोग को पता चलेगा कि ये है क्या। अभी तो हम बता दिए डायरेक्ट ये है क्या नहीं है। अब यहां से जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये होता क्या है, इसमें कहां पर क्या काम करता है। यहां देखिए सबसे पहले यहां पे कहता है कि मानव पाचन क्रिया, यानी कि मानव जो पाचन की क्रिया होता है उसको पहले यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, इसके पहले यहां पर समझाया गया है। उसको आपको ऐसे ही लिखना होगा। सबसे पहले मानव पाचन क्रिया का आप हेडिंग लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा। देखिए यहां पे बोला क्या गया है, कहता मनुष्य में पाचन क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। सीधा समझिए, मनुष्य में जो पाचन क्रिया होता है सबसे पहले शुरू जो होता है मुख गुहा से। यहाँ देखिए आप लोग को हम लिखाए होंगे मुख गुहा। क्या लिखाए हैं, मुख गुहा। यहाँ से पाचन क्रिया शुरू होता है। अब कहता है एवं छोटी आंत पर समाप्त होती है, यानी कि समझिए यहाँ मुख गुहा से शुरू हुआ, यानी यहाँ से शुरू हुआ पाचन की प्रक्रिया और समाप्त हुआ छोटी आंत। छोटी आंत आपको बताए थे, अभी यहाँ पर छोटी आंत जो है ये लिखे है,
यहां से लेकर ये छोटा छोटा जितनी चीज देख रहे हैं आप, ये छोटी आंत, यहां तक में हम लोग को पाचन प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त होती है। आपको लिखना कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया, मानव में जो पाचन क्रिया होता है सबसे पहले शुरू कहां से होता है, तो मुख गुहा से होता है, और यहाँ पे अंत कहां पर होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पर आपको वही लिखा गया है कि मानव का पाचन क्रिया जो होता है मुख गुहा से प्रारंभ होती है एवं छोटी आंत में समाप्त होती है। यहां से शुरू हुआ और यहां तक आ गया। उसके बाद कहता है पाचन की क्रिया में आहार नाल से संबंध कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि पाचन की क्रिया में आहार नाल से, आहार नाल जहां पे है, जिसमें आहार नाल जो है उससे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे कह रहा है आहार नाल से संबंध कुछ ग्रंथियां पाई जाती, पाचन में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, जो ग्रंथियां हेल्प करता है पाचन की प्रक्रिया में, वो ग्रंथियां पाई जाती है। अब कहता है जिनसे पाचक रस स्रावित होता है, जिसमें पाचक रस स्रावित होता है। पाचक रस का मतलब जो है, हम लोग कोई खाना खाए, खाना खाने में उसको जो हेल्प करता है, जैसे मान लीजिए हम लोग जो पहले यहाँ से खाना खाते हैं अपने मुख से, तो मुख में लार स्रावित होता है, लार मतलब जाने हम लोग लेर जिसको कहते हैं वो स्रावित होता है, और वो जो है हम लोग को पाचन में क्या करता है, बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है कि आहार नाल से संबंध कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे पाचक रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, पाचक रस स्रावित होता है। बहुत सारे एंजाइम होता है, रस होता है, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। वो जो रस जो स्रावित होता है उसको क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। अब कहता है ये भोज्य पदार्थ के रासायनिक घटकों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा न्यूक्लिक अम्ल के बृहत अणुओं को तोड़कर रक्त में भेज देता है। समझिए यहाँ से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको सबसे पहले क्या बोला गया है कि हम लोग का मानव पाचन तंत्र शुरू होता है कहां से, तो मुख गुहा से, और अंत कहां होता है, तो छोटी आंत में होता है। उसके बाद बोला गया है कि आहार नाल से संबंधित क्या कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे पाचक रस स्रावित, और आहार नाल में जो होता है कुछ ग्रंथियां पाई जाते हैं और जिससे क्या होता है, पाचक रस स्रावित होता है, और वो रस क्या करता है, पाचन की प्रक्रिया में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो यहाँ बोला गया है, और वो क्या करता है, जिन्हें एंजाइम कहते हैं, जो पाचक रस स्रावित हो जिन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन गया, आपसे पूछा जाएगा एंजाइम किसे कहते हैं, 2 नंबर पूछा जा सकता है, तो आप क्या कहिएगा, या आप ये पाचन ये कह सकते हैं, पाचन की क्रिया में आहार नाल से संबंध कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पाचक रस कहते हैं, और जो है ये पाचक रस स्रावित होता है, और जिन्हें पाचक एंजाइम कहते हैं। इसे आपसे पूछा जा सकता है कि एंजाइम किसे कहते हैं, आप डायरेक्टली लिखिएगा पाचन की क्रिया में आहार नाल से संबंध कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे पाचक रस स्रावित होता है, जिन्हें एंजाइम कहा जाता है। ये 2 नंबर आप लोग से पूछा जा सकता है। अब यहां से देखिए पाचक एंजाइम जो पाया जाता है, जो एंजाइम पाया जाता है उसका काम क्या होता है, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ मतलब ये हम लोग जो खाते, जैसे भात खाए, कोई बिस्किट खा लिए, यानी कोई चीज खाते जो है उसको कहा था भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ का रासायनिक घटक, यानी रासायनिक घटक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट उसमें पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल जो पाया जाता है, उसको विभिन्न भाग में तोड़कर, यानी यहाँ पर अणुओं में, अणुओं को तोड़कर, उसको तोड़ करके हमारे रक्त जो है, ब्लड जो है उसमें भेजा जाता है। अब भेज देता है, और जिससे स्वांगीकरण आसानी से होता है, जिससे स्वांगीकरण आसानी से होता है, और जिस प्रकार से हमारे शरीर जो काम करता है वो बहुत आसानी से होने लगता है, और हम लोग जिस प्रकार से अपना जो है श्वास प्रश्वास करते हैं, इस प्रक्रिया क्या होता है, आसानी से होने लगता है। फिर समझिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानव पाचन का क्रिया बताना होगा। क्रिया कैसे बताइएगा, तो आपको बोले मुख गुहा से शुरू होकर कहां पे अंत होता है, तो अंत होता है छोटी आंत में। यहां तक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। उसके बाद कहता है पाचन की क्रिया में आहार नाल से संबंधित या आहार नाल से संबंधित कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, और ग्रंथियां से क्या स्रावित होती है, तो कहता है कि वो जिनसे पाचक रस स्रावित होता है और जिन्हें एंजाइम कहते हैं। यहाँ तक लिख दिए। और ये एंजाइम का काम ये होता है कि हम विभिन्न प्रकार के खाना वाना खाते हैं, जो चीज खाते हैं उसको क्या करता है, विभिन्न पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, जैसे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा न्यूक्लिक अम्ल, और ये बृहत अणु को तोड़कर रक्त में भेज देता है। कहां भेजता है, ब्लड भेज देता है, और जिससे स्वांगीकरण क्या हो जाती है, आसानी से हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे कहता आहार नाल एवं भोजन पाचन। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे दूसरा हेडिंग में हम आगे यहाँ पर आहार नाल एवं भोजन पाचन क्या है, यहाँ से शुरू करना है। यहाँ कहता मुख गुहा, क्या कर रहा है, मुख गुहा। तो शुरू होता है हम लोग का मुख गुहा से, आहार नाल एवं भोजन कहाँ शुरू होता है, मुख गुहा से। अभी जस्ट पता है कि मुख गुहा यहाँ पर है। अब ये मुख गुहा का काम क्या है, देखिए अब यहाँ पे कहता है कि मनुष्य भोजन का अंतर्ग्रहण कि हाथ की सहायता से, यानी कि कहता है मनुष्य भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी हम लोग भोजन जो खाते अंदर में देते हैं तो हाथ की सहायता से मुख के द्वारा होता है। हाथ की सहायता, हाथ से ऐसे लेते हैं भोजन, खाते हैं मुंह में। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद कहता है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मुख गुहा में खुलती है। मतलब मुख गुहा में जो 3 जोड़ी, यानी
तीन जोड़ी लार ग्रंथियां खुलती है। लार ग्रंथियां मतलब आप लोग जानते ले जानते हो, इस प्रकार से ग्रंथियां सब जो खुलती है, क्या जोड़ी? तो तीन जोड़ी, याद रखिएगा। यहाँ पे ये कहता है मनुष्य भोजन का अंतर्ग्रहण हाथ की सहायता से मुख के द्वारा होता है और तीन जोड़ी लार ग्रंथियां मुख गुहा से खुलती है, जिनसे उसके बाद कहता है जिनके द्वारा लार स्लाइवा, जिसको हम लोग कहते हैं, स्रावित होता है। अब यहां से समझिए थोड़ा बढ़िया से। तो अभी अब हम लोग आ चुके हैं इसमें, देखिए अब यहाँ पर हम लोग आमाशय, पहले हम लोग क्या पढ़े? तो पहले हम लोग पढ़े मुख गुहा क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे आमाशय। देखिए इसमें आमाशय के बारे में हम लोग जानेंगे और आमाशय क्या होता है और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आमाशय जो है कहता है कि भोजन ग्रास नली से होते हुए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग आमाशय है कौन है, मतलब है कौन? तो ये देख रहे हैं, ये इस प्रकार से जो है ये बीज की तरह है, ये जो होता है आमाशय होता है। क्या होता है? आमाशय। इसको कहा जाता है आमाशय। क्या कहा जाता है? आमाशय। अब यहाँ पर देखिए कहता है भोजन के ग्रास नली से होते हुए क्रमांकुचन गति से आमाशय में पहुंचाता है और आमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है। आमाशय में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। देखिए यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे जो है आमाशय फल ये है, तो यहाँ पता है कि भोजन ग्रास नली से होते हुए कर्माकुंचक गति से आमाशय में पहुंचाता है और आमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिससे जठर रस स्रावित होता है और गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ये जीव अलग है, गैस्ट्रिक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस एवं पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा? लिखना होगा। इसको फिर से समझिए। यहाँ पे कहता है कि भोजन ग्रास नली से होते हुए, यानी भोजन जो ग्रास नली है, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रास नली, भोजन ग्रास नली से होते हुए होता क्या है कि आमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है। ये आमाशय जो है इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। और उसके बाद कहता है कि जिससे जठर रस स्रावित होता है, इससे एक जठर रस नामक जो होता है वो स्रावित होता है, वो निकलता है। अब कहता है गैस्ट्रिक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी गैस्ट्रिक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहा था, ये म्यूकस एवं पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इसे म्यूकस एवं पेप्सिन नामक क्या पाया जाता? एंजाइम पाया जाता। इतना आप यदि बोल दिए तो आपका जो है आमाशय का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब दूसरा में चलते हम लोग छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या होता है? देखिए एक होता है बड़ी आंत, एक होता है छोटी आंत। एक बात याद रखिएगा, बड़ी आंत यानी कि बड़ी आंत का मतलब ये बड़का नहीं होता है। एक होता है बड़ी आंत, यहाँ पे लिखा होगा बड़ी आंत, और एक होता है छोटी आंत। एक होता है छोटी आंत। छोटी आंत तो आप लोग इससे पहले जो हमको आप लोग आपको बताए कि पाचन तंत्र के कार्य जो होता है किस प्रकार से होता है, मुख गुहा से शुरू होकर छोटी आंत में अंत होता है। तो यहाँ पर बात देखिए, ये बड़ी आंत एक होता है, एक छोटी आंत होता है। तो बड़ी आंत का मतलब ये मोटका जैसे लग रहा है, मोट जैसे ये जो है ये इस प्रकार जो होता है मोट टाइप से, ये होता है बड़ी आंत। और इसका साइज छोटा होता है, नाम बड़ी है लेकिन साइज छोटा होता है। एक होता है छोटी आंत, इसका नाम छोटा है लेकिन इसका साइज बड़ा होता है। तो ये याद रखिएगा, ये भी लिख सकते हैं आप। तो छोटी आंत जो कहता है कि छोटी आंत के दीवार से स्रावित होने वाले एंजाइम को आंत रस कहते हैं। देखिए ये छोटी आंत जो इसका दीवार से एक रस स्रावित होता है, जिसको कहा जाता है आंत रस। क्या कहा जाता है? आंत रस कहा जाता है। अब कहता है आंत रस कहा जाता है और आंत रस में उपस्थित एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन अंतिम रूप में होता है। आंत रस में जो उपस्थित होता है एंजाइम, सबसे पहले छोटी आंत में जो है आंत रस उसका दीवार के द्वारा, दीवार से जो होता है आंत रस स्रावित होता है। मान लीजिए ये छोटी आंत है, इस प्रकार से पाइप स्टाइल से बताते हैं, इसका दीवार ये हुआ, इससे जो स्रावित जो होता है, इससे स्रावित क्या होता है? इससे आंत रस स्रावित होता है, जिससे एंजाइम निकलता है। अब कहता है और ये जो एंजाइम को आंत रस कहते हैं और आंत रस से उपस्थित एंजाइम के द्वारा भोजन को पाचन अंतिम रूप में होता है। वो जो एंजाइम निकलता है जिससे क्या होता है? भोजन के जो पाचन, वहां पे लास्ट प्रक्रिया होता है भोजन का। उसके बाद भोजन का जो वेस्ट पार्ट बढ़ जाता है वो एक जगह जाके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। सबसे पहले अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले छोटी आंत जो होता है वहां पर पहली बात याद रखिएगा, भोजन का जो पाचन क्रिया होता है छोटी आंत में क्या होता है? सबसे लास्ट में होता है। और वहां पे जो है वहां पर पाचन होने के बाद जो वो एक जगह जाके क्या हो जाता है? मतलब वेस्ट रूप में स्टोर हो जाता है। तो अब यहाँ समझिए छोटी आंत करता क्या है। तो छोटी आंत जो होता है उसमें एक रस स्रावित होता है, आंत रस स्रावित ऐसे लिखना है। छोटी आंत से आंत रस स्रावित होता है जहां पर एंजाइम पाया जाता है और एंजाइम में जो है भोजन का पाचन जो लास्ट प्रक्रिया यानी अंतिम प्रक्रिया होता है।